बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 78 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक कौल मुबारक को दर्ज किया जो कि मंसूब है कासिम अल जोई से। वो फरमाते हैं असलुद्दीन अल वराओ व अफदलुल इबादत मुकाबदतुल लैल व अफदलु तरीक़िल जन्नत सलामतुस सद्र। और इसमें उन्होंने पूरी एक सनद जिक्र की है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाते हैं अखबरना शेखुना अबुल बका, और वो फरमाते हैं हमें ख़बर दी अबू मुहम्मद ने, वो फरमाते हैं हमें ख़बर दी अबू बकर ने, वो फरमाते हैं हमें ख़बर दी अल ख़तीब ने, वो फरमाते हैं हमें ख़बर दी अली बिन महमूद अस्सूफ़ी ने, वो फरमाते हैं हमें ख़बर दी अब्दुल वहाब बिन हसन अल किलाबी ने, वो फरमाते हैं हमें हदीस ये रिवायत बयान की सईद बिन अब्दुल अजीज़ हलबी ने। और वो आगे ज़िक्र करते हैं कासिम अल जोई से। फरमाते हैं कि दीन की असल ये वरा है और इबादत में फजीलत मुकाबदतुल लैल रात की मुशक्क़त और रात की रियाजत और रात की मेहनत में है। व अफदल तरीक़िल जन्नत सलामतुस सद्र, और जन्नत का अफजल तरीन तरीक़ ये सीने का सलामत होना है। गोया इशारा है दिल की सलामती, दिल की तहारत और दिल की पाकीज़गी की जानिब। यहाँ एक बात अर्ज करता जाऊँ कि दीन की असल जिसे वरा करार दिया गया और इबादत में फजीलत जिसको रात की मुशक्क़त में रखा गया और ज़िक्र किया गया, और जन्नत का अफजल तरीन जो रास्ता है वो सलामती सद्र से लिया गया और ताबीर किया गया। इनको अगर कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो कुरान करीम के अंदर और अहादीस मुबारक के अंदर इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात की गई। मसलन दीन की असल वरा है, इसको इमाम इब्न माजा ने सुनन इब्न माजा के अंदर एक पूरा बाब बांधा है। किताबुल ज़ुहद के अंदर किताबुल ज़ुहद है और बाबुल वरे व तक़वा, इसके अंदर उन्होंने इसको जिक्र किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि लाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका पाक की बारगाह में अर्ज किया गया अय्युन्ना से अफदलो, लोगों में फजीलत वाले कौन हैं? फरमाया कुल्लु मखमूमिल कल्ब सुदूकिल लिसान, हर गमज़दा कल्ब, मखमूमुल कल्ब और सच्ची जुबान वाला। कालू सुदूकुल लिसान नारिफहु, सहाबा इकराम ने अर्ज किया हुजूर जो जुबान का सच्चा हो हम तो उसे पहचानते हैं। फमा मखमूमुल कल्ब, और मखमूमुल कल्ब किसे कहते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्तकियो अन्नकियो, फरमाया मुत्तकी परहेजगार, यानी तकी परहेजगार, नकी हर गुनाह से बचने वाला, ला इस्म फी है। फिर खुद हुजूर ने उसकी तफसीर और तशरीह जिक्र कर दी। फरमाया जिसमें कोई गुनाह ना हो, वला बग़या जिसमें सरकशी ना हो, वला गिल्ला जिसमें खोट ना हो, वला हसदा और जिसमें हसद ना हो। फरमाया ये मुत्तकी और परहेजगार है और लोगों में ये अफजल तरीन लोगों में से है। इसे इमाम इब्न माजा ने बाबुल वरा और किताबुल ज़ुहद के अंदर जिक्र किया। किताबुल ज़ुहद ये पूरी एक फजीलत रखता है और उसमें बाबुल वरा और तकवा ये फिर फजीलत रखता है। गोया जिसके अंदर गुनाह न पाया जाए, जिसके अंदर
सरकशी न पाई जाए, जिसके अंदर खोट न पाई जाए, जिसके अंदर हसद न पाया जाए, तो ये भी अहले वरा और अहले तकवा में शुमार होता है। फिर सुनिए, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है और ये भी बाबुल वरा और किताबुल ज़ुहद में है। फरमाते हैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लारिफु कालिमतन, मैं कलमा को पहचानता हूँ। वकाला उस्मान आयतन लो अखज़न नासु कुल्लुहुम बिहा लकफतहुम, यानी गोया एक कलमा एक आयत है जिसे पूरी इंसानियत मिल के पकड़े तो उनके लिए काफ़ी होगी। कालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यतु आयतिन, वो कौन सी आयत है? आका पाक ने फरमाया, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, ये सूरत अत-तलाक की आयत नंबर 2 है। जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकालता है, रास्ते बना देता है, रास्ते खोल देता है। गोया वो अल्लाह के कुर्ब और तकर्रुब के रास्तों को पा लेता है। अब इससे वाज़ेह होता है कि जो मुत्तकी और परहेजगार है वही अहले वरा में से है, वही अहले तकवा में से है, जिसका दिल भी हर गुनाह से, हर खता से, हर खोट से, हर मिलावट से बचा हुआ हो, हर गुनाह और हर गलती से बचा हुआ हो, हर फुजूर से बचा हुआ हो, वो अहले वरा में से है। और जिसकी ज़ुबान सादिक हो वो भी अहले वरा में से है। अगर आप अहले वरा के मरातिब को जानना चाहें तो इसमें बुनियादी कई मरातिब हैं। नचीज़ आपके सामने फ़कत 4 मुकामात को अर्ज करना चाहेगा। एक, पहला मर्तबा जो तौबा करने वालों का है, अहले वरा में से जो बुनियादी मर्तबा है कि तौबा करने के बाद गुनाह, खता, गलती के रास्ते को इख्तियार न करना, ये अहले तौबा का वरा है। और दूसरा, सालिहीन का वरा। सालिहीन का वरा क्या है कि जो शुबहात वाली चीज़ों से अपने आप को रोक ले, अपने आप को बचा ले, अपने आप को महफूज कर ले, तो ये सालिहीन का वरा है। और तीसरा दर्जा है मुत्तकियों का वरा। मुत्तकियों का वरा ये है कि ऐसी मुबाह चीज़ें, ऐसी जायज़ चीज़ें जिनको इख्तियार करने से मुमकिन है कि आदमी किसी हराम का इर्तिकाब कर बैठे, तो उन चीज़ों को भी वो तर्क कर देते हैं, उन चीज़ों को भी वो छोड़ देते हैं। और चौथा, सालिकीन का, सिद्दीकीन का, जो अल्लाह के रास्ते के राही हैं, जो तालिबीन हक हैं, उनका वरा है। और उनका वरा क्या है? वो हर उस चीज़ से रूगर्दानी करते हैं जो खुदा से बंदे को दूर कर दे, रुजू इल्लाह से बंदे को दूर कर दे, जो अल्लाह से बंदे को गाफिल कर दे। जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शिदे समझाया हूँ। अहलुल्लाह का यही तरीक है कि वो बंदे को हक का रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह के कुर्ब के ज़राए बताते हैं, उसके वसल का, उसकी रज़ा का, उसकी खुशनुदी का वो बुनियादी रास्ता दिखाते हैं जिससे बंदे को कुर्ब इलाही नसीब होता है। तो ये तकवा के, अहले वरा के बुनियादी एक तबके हैं जिसमें इब्तिदा ये है कि गुनाह से बचा जाए और इंतहा ये है कि अल्लाह बस मासिवल्ला हवस, कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा वो हर चीज़ से वहशत खाता है, बल्कि हर उस जरिए को इख्तियार करता है जो बंदे को अल्लाह की तरफ लेके जाता है। मुर्शिद को पकड़ना, रहबर को पकड़ना, उस्ताद को पकड़ना जो बंदे को अल्लाह के करीब कर दे, सहाबा इकराम के तरीक को इख्तियार करना, बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, अहले बैत अतहार के तरीक को इख्तियार करना कि उनकी रजा से खुशनुदी रहमान नसीब होती है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करना, वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया होता है, जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। व अफदलुल इबादते
مقابضۃ اللیل، اور افضل عبادت یہ رات کی مشقت، رات میں قیام کرنا، رات میں نوافل ادا کرنا، رات میں رجوع اللہ کو اختیار کرنا، رات میں اپنی لو اللہ سے لگا لینا. جس طرح مختلف کتب کے اندر، بالخصوص سائے ستہ کی کتب کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کی فراخی طلب کرنے والا اس کے رزق کے اندر کشادگی فرما دوں، ہے کوئی میری مغفرت اور بخشش کا طالب میں اسے بخش کے اپنا قرب اور اپنا وصل عطا کر دوں، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا کر دوں. اور یاد رہے پھر عبادت کے اندر بھی مراتب ہیں. حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ عابدین کے 3 طبقہ کا ذکر کرتے ہیں. پہلا وہ طبقہ ہے جن کا عبادت کا مطمع نظر فقط جہنم کا خوف ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جن کی عبادت کا مطمع نظر فقط جنت کا حصول ہے. اور تیسرا وہ طبقہ ہے جن کی عبادت کا مقصد لوجہ اللہ تعالی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کا قرب اور اس کا وصل ہے. فتل کا عبادت الاحرار. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں یہی تو حقیقی عابدین ہیں، آزاد عابدین ہیں جنہیں قرب خدا نصیب ہوتا ہے، جو لالچ سے اور خوف سے بالا تر ہو کر رضا الہی کی خاطر عبادت اور بندگی کرتے ہیں. وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اور تیسرا وَأَفْضَلُ طَرِيقِ الْجَنَّةِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ، اور جنت کا افضل ترین راستہ یہ سینے کا پاک ہونا ہے، دل کا صاف ہونا ہے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، بندگی کے لیے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کل قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، جائیداد کام آئے گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ سلامتی والا سینہ اور سلامتی والا دل کام آئے گا. حضور فرماتے ہیں اگر دل پاک ہے تو پورا جسم پاک ہے، پورا وجود پاک ہے. اگر دل خراب ہے تو پورا وجود خراب ہے. تو دل کی پاکی پہ پورے وجود کی پاکی کا انحصار ہے. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. مدت ہوئی سنتے ہیں نغمے، نہ جانا اب تک کہ ساز کیا ہے. جبیں پہ داغ سجود بھی ہے، نہ جانا اب تک نماز کیا ہے. داغ سجود گر جبیں پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پہ نشان رہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر. اور یہاں افضل طریق الجنت سلامت الصدر، اس کی ترجمانی اقبال کے زبان اگر آپ چاہیں تو اقبال کہتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. اور پھر اقبال ایک مشورہ دیتے ہیں جس میں وہ بندے کے عمل کو ظاہر کرتے ہیں. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. وہ فرماتے ہیں اس سے بالا تر ہو کر ایسے امام کو اختیار کر جس کے پیچھے تو اللہ کے حضور بندگی کر رہا ہو تو تجھے نماز کے اندر معراج نصیب ہو رہی ہو. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ بندے کا سینہ پاک، صاف، طیب اور طاہر ہونا چاہیے. دل تو نماز پڑھایو نہیں کی ہویا جے نیتی ہو، لوگاں دے وکھاون کیتے بھج بھج بڑے مسیتی ہو. ارکاں گٹے مل مل دھوویں،
تے منو اور دلوں نہ گئی پلیتی ہو باجو مرشد کامل باہو یہ نیتی مول نہ نیتی ہو باروں ململ دھونا ہے کدی اندروں ململ دو حضور بابا فرید گنج شکر فرماتے باروں ململ دھونا ہے کدی اندروں ململ دھو بار دا دوتا کی ہے یہ تیرا اندر پاک نہ ہو. بہت شکریہ.